अब हम पहुंचने वाले हैं टॉय ट्रेन के दार्जिलिंग स्टेशन। सामने दाहिनी तरफ कई स्टीम इंजन दिखाई दे रहे हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा स्टीम इंजन दाहिनी तरफ आप देख पा रहे होंगे। और बाईं तरफ है दार्जिलिंग स्टेशन रात की रोशनी में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन यानी खिलौना गाड़ी शुरू से ही दुनिया भर के सैलानियों और फिल्मकारों के आकर्षण का केंद्र रही है। कोरोना काल में टॉय ट्रेन बंद थी, अब शुरू हुई है। ये यहाँ से घूम तक जाती है दिन में 3 बार। इसके आकर्षण और इसकी खासियत को ध्यान में रखते हुए ही यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। लगभग 140 साल पुरानी यह ट्रेन दार्जिलिंग आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रही है। आराधना से परिणीता तक न जाने कितने ही हिंदी फिल्मों के सदाबहार गाने इस ट्रेन में फिल्माए गए हैं। पहाड़ियों में होने वाले राजनीतिक आंदोलन और जमीन धंसने की बढ़ती घटनाओं की वजह से यह ट्रेन अक्सर पटरी से उतरती रही है। इस रेलवे लाइन का निर्माण वर्ष 1879 से 1881 के बीच किया गया था। यह लाइन दार्जिलिंग में समुद्र तल से करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। मैं इस समय दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ से टॉय ट्रेन की सवारी निकलती है रोजाना घूम के लिए। आप मेरे पीछे दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। इधर ट्रेन खड़ी है, पीछे रेलवे के इंजन स्टीम इंजन से चलती है और डीजल इंजन से भी चलती है। छः 1812 फीट की ऊंचाई पर बसा है ये दार्जिलिंग स्टेशन। मौसम आज बहुत साफ है, धूप खिली हुई है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का स्टीम इंजन सामने दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन जहाँ से टॉय ट्रेन चलती है। ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, यहीं से जॉय राइड दार्जिलिंग से घूम के बीच फिलहाल ट्रेन चल रही है। दो दिसंबर 1999 को यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था। बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एशले ईडेन ने इस परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद 1879 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और उसी साल निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस रेलवे लाइन के निर्माण का काम गिलेंदर आर्बुथनोट एंड कंपनी को सौंपा गया। वर्ष 1880 में तीनधरिया तक पटरियां बिछा ली गई। दार्जिलिंग पहुंचने वाले पहले वायसराय लॉर्ड लिट्टन ने इस ट्रेन से तीनधरिया तक की सवारी की।
सिलीगुड़ी से करसियांग के बीच का हिस्सा 23 अगस्त 1880 को खोला गया था। उसके बाद दार्जिलिंग तक का हिस्सा अगले साल यानी 1881 की 4 जुलाई को खोल दिया गया। उसी समय कंपनी का नाम बदलकर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कंपनी कर दिया गया। अब टॉय ट्रेन यहाँ से घूम के लिए निकलने की तैयारी कर रही है। इंजन जा रहा है जोड़ने के लिए, स्टीम का इंजन है। फिलहाल टॉय ट्रेन 3 फेरे करती है दार्जिलिंग से घूम के बीच बतासिया लूप होकर, जिसमें 2 फेरे स्टीम इंजन से किए जाते हैं और 1 डीजल इंजन से। और स्टीम इंजन वाली ट्रेन का किराया 1000 से ज़्यादा है, 1500 रुपये है, जबकि डीजल इंजन से जो ट्रेन चलती है उसका किराया 1000 रुपये है आने जाने का। इसमें घूम में रेलवे म्यूजियम भी दिखाया जाता है। एकदम नेशनल हाईवे 55 के किनारे बना है दार्जिलिंग का ये रेलवे स्टेशन। आम दिनों में यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती थी ये टॉय ट्रेन, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन में तो लंबे अरसे तक बंद थी। उसके बाद अब शुरू हुई है हाल में, तो यहाँ से घूम तक के 3 फेरे लगाती है। ये डीजल वाली टॉय ट्रेन है। अभी खाली डब्बे इसे लोको सेट में ले जाया जा रहा है। भारत सरकार ने देश की आज़ादी के बाद वर्ष 1951 में इस रेलवे को खरीद दिया। पहले इसका संचालन असम रेलवे के अधीन था, लेकिन वर्ष 1952 में यह नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का हिस्सा बन गया। सुबह की पहली टॉय ट्रेन स्टीम इंजन के जरिए निकल चुकी है अपने सफ़र पर। आप देख सकते हैं रविवार का दिन है तो ट्रेन में काफ़ी मुसाफिर हैं। धुआं उड़ाती हुई घूम की ओर सड़क पार करके।
बतासिया लूप का निर्माण 1919 में किया गया। यहाँ ट्रेन पूरी तरह गोलाकार घूमती है और यहाँ से कंचनजंगा की पहाड़ियों का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। सैलानियों को फोटो खिंचवाने का मौका देने के लिए ट्रेन यहाँ 10 मिनट ठहरती है। घूम रेलवे स्टेशन 1891 में बना है। 7,407 फीट की ऊंचाई पर बसा है। दार्जिलिंग से चली टॉय ट्रेन यहीं तक पहुंचती है और यहां से वापस चली जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घूम और दार्जिलिंग स्थित सैनिक शिविरों में सैनिकों और रसद की सप्लाई में इस ट्रेन ने अहम भूमिका निभाई थी।